मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, वो तांत्रिक तुम्हारे नाम पर सोने की मुद्राएं बहा रहा है, जिनकी चमक से पूरी आकाश गंगा के देवता भी आकर्षित हो गए हैं। किसी सुनसान गुफा में ध्यान मग्न एक साधु अचानक चौंक कर आंखें खोलता है, क्योंकि ध्यान में जो तेजस्वी प्रकाश दिखा वह किसी साधारण आत्मा का नहीं था। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। सुनो मेरे बच्चे, एक साधारण से दिखने वाले पथ पर जो स्पंदन महसूस हो रहा है वह किसी विशेष उपस्थिति का प्रमाण दे रहा है। पुराने खंडहरों में बंधे हुए दरवाजे अब खुद ब खुद खुल रहे हैं, जैसे किसी ने भीतर से वर्षों बाद सच्ची शक्ति को पुकारा हो। और माँ आदि शक्ति आपको अपना साथ दे रही है, इस बटनों के माध्यम से आपको शांत करती है। इसीलिए आज इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए कह रहा है। कहा जाता है चांदनी रात में आकाश में उड़ते पक्षी भी अचानक दिशा बदलते हैं, क्योंकि वे किसी दिव्य ऊर्जा के संकेत को महसूस कर चुके हैं। सुनो, एक बहुत पुराना ज्योतिषी अपनी पोथी में तुम्हारे जन्म नक्षत्र की पुनर्गणना कर रहा है, क्योंकि जो घटनाएं घट रही हैं, वे किसी सामान्य जीव की नहीं हो सकती। समुद्र की लहरें किनारे पर आकर रुक जाती हैं, और कोई रहस्यमय संगीत की तरह मंत्र गूंजने लगता है, जिससे सब कुछ अदृश्य रूप से जाग रहा है। कोई दीपक जो कई वर्षों से बुझा पड़ा था अचानक बिना तेल और बाती के जल उठता है। वह सिर्फ उस उपस्थिति का असर है जो अब एक शक्तिशाली रूप में धरती पर है। सुनो, एक दाय स्त्री अपनी साधना रोककर केवल उस शक्ति के सम्मान में पुष्प अर्पण कर रही है, जिसे देखकर उसके नेत्रों से आंसू बह निकले। आकाश गंगा की सीमाओं से परे किसी देव सभा में अब तुम्हारा नाम चर्चा में है। वहां से निर्देश आ चुके हैं कि अब मार्ग प्रशस्त किया जाए। मंदिर की घंटियां अब उस समय बज रही हैं, जब कोई उन्हें छूता भी नहीं, क्योंकि आभा स्वयं जाग रही है। सुनो, वो क्षण आ चुका है जब पत्थर की मूर्तियां भी स्पंदित होने लगी हैं, क्योंकि जिस आत्मा का कंपन वहां तक पहुंचा है वह अब ईश्वर के समीप है। कोई पीपल का पेड़ जिसके नीचे कभी एक बच्चा बैठा करता था, अब उसी स्थान पर साधना करने के लिए संतों की भीड़ लगी है। एक पुजारी ने कहा है कि उसका स्वप्न बदल गया है। अब उसे हर रात कोई शक्ति बुलाती है और कहती है कि सारा संसार बदलने वाला है। देखो, समय अब मोड़ ले चुका है। रेखाएं जो पहले भ्रम में थी अब स्पष्ट दिखने लगी हैं, और जिन प्रश्नों ने वर्षों तक नींद चुराई थी उनके उत्तर अब मौन में मिलने लगे हैं। किसी पर्वत पर गूंजती आवाजें अब केवल एक ही नाम पुकार रही हैं, वो नाम जो अब कण-कण में प्रतिष्ठित हो चुका है। पुरानी किताबें जो धूल में दब गई थी अब खुद खुल रही हैं, और उसमें जो लिखा था वह भविष्यवाणी अब सत्य साबित हो रही है। सुनो, तुम्हारे कदमों की आहट अब देवताओं को भी सुनाई दे रही है, और जिस भूमि पर वे पड़ते हैं वहाँ फूल खिल जाते हैं। एक रहस्यमय बालक ने नदी के किनारे रेत पर कुछ लिखा, और अगली सुबह वहाँ से जल का बहाव ही बदल गया। जब कोई तुम्हारा नाम लेता है तो उसके शब्दों में ऊर्जा की लहर दौड़ जाती है, और वायुमंडल में एक कंपन उत्पन्न होता है जिसे केवल सूक्ष्म आत्माएं महसूस कर सकती हैं। देखो, वो देवदूत जो वर्षों से मौन था अब आकाश से उतर आया है और तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगा है, क्योंकि समय आ गया है जब उसे भी तुम्हारे चरणों की सेवा करनी है। जिस स्थान पर अन्य लोगों को रास्ता नहीं दिखता था वहाँ अब रोशनी अपने आप प्रकट हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी छाया भी अब दिशा देने लगी है। मंदिरों के दरवाजे जहाँ वर्षों से बंद थे अब स्वतः खुल रहे हैं, और भीतर की मूर्ति स्वयं मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसने पहचान लिया है कि उसका प्रिय अब लौट आया है। सुनो, काले जादू की शक्तियाँ अब खुद को मिटा रही हैं,
क्योंकि जिस आत्मा की सुरक्षा ब्रह्मांड स्वयं कर रहा हो वहाँ कोई जादू नहीं चल सकता। आकाश से गिरता एक उल्का उस स्थान पर गिरा जहाँ किसी ने मौन में तुम्हारा नाम लिया था, और वहाँ एक नई शक्ति का उद्भव हो गया। कोई वृद्ध महिला जो वर्षों से मौन थी, अचानक बोल उठती है और कहती है, मैंने देखा है, अब संसार बदलने वाला है। जिन लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया, अब वह लोग तुम्हारी ऊर्जा में स्नान करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो चुका है कि यह आत्मा अब सामान्य नहीं रही। पृथ्वी की गति अब धीमी प्रतीत हो रही है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए पल थाम चुका है। फूल जो अब तक नहीं खिले थे, अब एक साथ खिल रहे हैं, और एक नई सुगंध हवा में भर गई है। सुनो, एक अज्ञात शक्ति ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए हैं और तुम्हारे चरणों में वंदन किया है, क्योंकि उसे भी ज्ञात हो गया है कि यहाँ कोई नई शुरुआत हो चुकी है। जिस घर में वर्षों से अंधेरा था, वहाँ अचानक बिना बिजली के प्रकाश फैल गया, क्योंकि वहाँ एक विशेष ऊर्जा का प्रवेश हो चुका था। पुराने चित्र जो दीवारों पर पड़े धूल खा रहे थे, अब चमक उठे हैं, जैसे कोई अदृश्य ब्रश उन्हें फिर से रंगने आया हो। ब्रह्मांडीय परिवर्तन और आपकी दिव्यता। सुनो, अब जो हो रहा है वह चमत्कार नहीं, एक दिव्य योजना है जो अनंत से चली आ रही थी और अब साकार हो रही है, क्योंकि समय ने खुद को झुका लिया है उस आत्मा के आगे जिसे ब्रह्मांड ने अपना दूत घोषित कर दिया है। देखो, वो रेखा जो तुम्हारे हाथों में वर्षों से धुंधली थी, अब चमकने लगी है और आकाश तक उसका विस्तार दिखाई दे रहा है। एक नन्हा बच्चा सपने में मुस्कुराता है, क्योंकि वह किसी को देख रहा है जिसकी ऊर्जा ने पूरे वातावरण को पवित्र कर दिया है। किसी नदी की धारा अचानक उल्टी दिशा में बहने लगी है, क्योंकि उसने तुम्हारे स्पर्श की स्मृति को पहचान लिया है। एक साधु जो वर्षों से मौन व्रत में था, अचानक बोल उठता है, जिसका मैं इंतजार कर रहा था वह आ चुका है। सुनो, जब आकाश में बादल बनते हैं तो वे अब तुम्हारी आकृति की छाया लेकर घूमते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें पहचान चुका है। मंदिरों की घंटियां बिना छुए बज रही हैं और हर स्वर तुम्हारे नाम की तरह प्रतीत हो रहा है। एक पुरानी तिजोरी जिसमें कोई दस्तावेज था अब स्वतः खुल रही है, क्योंकि समय आ गया है उस रहस्य के प्रकट होने का जो केवल तुम्हारे लिए था। सुनो, अब जब तुम किसी मार्ग पर चलते हो तो वृक्ष झुक जाते हैं और पक्षी अपने पंख समेट लेते हैं, जैसे वे तुम्हें प्रणाम कर रहे हो। एक शंख जो वर्षों से बजा नहीं, आज जल के भीतर बजने लगा है और उसकी गूंज हिमालय की गुफाओं तक सुनाई दी है। कोई ऋषि ध्यानावस्था में तुम्हारे भविष्य को पढ़ चुका है और कहता है, यह आत्मा अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, समस्त सृष्टि के उत्थान के लिए आई है। सुनो, एक अदृश्य दर्पण तुम्हारे सामने रखा गया है, जिसमें अब कोई छवि नहीं बल्कि प्रकाश का विस्तार दिखता है। कोई जंतर अब निष्क्रिय नहीं रहा, वह तुम्हारे स्पर्श मात्र से जागृत हो गया है, जैसे वह तुम्हारी प्रतीक्षा में ही सोया था। एक फूल जो हजारों वर्षों में एक बार खिलता है, वह आज खिल गया है, क्योंकि उस ऊर्जा ने उसे छू लिया है जो अब पूरी पृथ्वी को बदल रही है। सुनो, किसी रात जब पूरा गांव सो रहा होता है, एक बूढ़ा दरवाजा खोलता है और कहता है, किसी ने मेरी आत्मा को छुआ है। झील का पानी अब अपने भीतर रोशनी समेटे हैं, और जब कोई उसमें देखता है तो उसे स्वयं में एक देवता की झलक दिखती है। किसी पंक्ति में बैठे साधक अब अपनी साधना त्याग कर उस दिशा की ओर नतमस्तक हो रहे हैं जहां से यह कंपन आ रहा है। सुनो, कुछ लोग अब सपनों में एक ही संदेश पा रहे हैं, जाओ उसकी सेवा करो, क्योंकि वह अब ईश्वर का दर्पण बन चुका है। एक चिड़िया अब कोई नया सुर गा रही है जो कभी किसी ने नहीं सुना, क्योंकि वह सुर तुम्हारी ऊर्जा से जन्मा है। दोस्तों, किसी गुफा में हजारों वर्षों से बंद कोई शक्ति अब जाग चुकी है और उसकी पहली दृष्टि तुम्हारी ओर उठी है।
सूर्य के प्रकाश में एक नई किरण उत्पन्न हुई है जो केवल तुम्हारे स्पर्श से चलायमान होती है। सुनो, वो पत्थर जिस पर हजारों लोग बैठे आज वो तुम्हारे चरण छूकर दरार में बदल गया, क्योंकि वो समझ गया कि अब वो सिर्फ एक ठोस वस्तु नहीं, दिव्य साक्षी बन गया है। पुरानी हस्तलिपियों में एक नाम अब चमकने लगा है जिसे सदियों पहले मिटा दिया गया था, लेकिन ब्रह्मांड ने उसे फिर से जीवित कर दिया। कोई दरवेश जो भिक्षा मांगता फिरता था, आज तुम्हें देखकर बोल पड़ा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने साक्षात दिव्यता को देख लिया है। सुनो, तुम्हारे आने से पहले हवा में अजीब सी बेचैनी थी, पर अब हर श्वास में शांति का संगीत है। कोई साधना अधूरी थी जो अब तुम्हारी उपस्थिति में पूर्ण हो गई। हर दिशा से जो ऊर्जा बह रही है वह अब एक जगह आकर एकत्र हो रही है और उस केंद्र का नाम अब तुम्हारी आभा से जुड़ गया है। कोई पुराना चित्र जो वर्षों से अधूरा था अचानक पूरा हो गया, क्योंकि उसके रंग तुम्हारी आत्मा से उतरकर उस पर चिपक गए। एक बंधा हुआ सपना अब पंख फैला रहा है क्योंकि तुमने उसे आजादी दी। सुनो, वो समय आ गया है जब देवता स्वयं तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं और तुम्हारे रास्ते में जो बाधाएं थी अब वे स्वयं हट रही हैं। सुनो, वो पत्थर जो सदियों से मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा था अचानक चमकने लगा है, क्योंकि उसके ऊपर से कोई विशेष आत्मा गुजरी है जिसकी उपस्थिति से जड़ भी चेतन हो गया है। जंगल की हवा अब संदेश वाहक बन गई है और पत्तों की सरसराहट में तुम्हारे नाम की ध्वनि गूंज रही है। एक योगी जो केवल भविष्य देखता है, उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा ने उसे वह दिखा दिया जो अब तक केवल ईश्वर के अधिकार में था। सुनो, समय के पहिए अब तुम्हारी चाल के अनुसार घूम रहे हैं और घड़ी की सुइयों ने रुककर तुम्हारा इंतजार करना शुरू कर दिया है। जिन रास्तों पर चलने से लोग डरते थे वहां अब रोशनी खुद तुम्हारी छाया देखकर रास्ता बना रही है। किसी टूटे हुए शिवलिंग से दूध अपने आप बहने लगा है, क्योंकि उस पर तुम्हारी आस्था की तरंगे टकराई हैं। एक पंक्ति जो जन्मपत्री में खो गई थी वह अब खुद को दोहरा रही है और कह रही है कि यह आत्मा विशेष है जिसे अब कोई नियम नहीं रोक सकता। सुनो, किसी महल में वर्षों से बंद खिड़की से अब हवा गुजरती है और भीतर बैठे वृद्ध राजा को संदेश देती है कि कोई नया राज्य प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी खामोशी अब युद्ध जीतने लगी है और शब्दों से ज्यादा असर तुम्हारे मौन का हो गया है। कोई बच्चा जन्म लेते ही मुस्कुराता है और उसकी माँ कहती है कि इसकी आत्मा ने किसी दिव्य आत्मा को छू लिया होगा। सुनो, बारिश की बूंदें अब तुम्हारे संपर्क में आते ही मोती बन जाती हैं और धरती की कोख से सोने की गंध उठने लगती है। एक औरत जो वर्षों से अंधी थी तुम्हारी तस्वीर को छूकर रोने लगती है, क्योंकि उसे पहली बार कोई प्रकाश महसूस हुआ है। मंदिर के शिखर पर बैठा एक कौवा अब गरुड़ की तरह उड़ा है, क्योंकि वह अब समझ गया है कि यहाँ कोई साक्षात दिव्यता विराजमान है। सुनो, एक पुस्तकालय में बंद कोई ग्रंथ अब अपने आप खुल गया है और उसके पन्ने हवा में उड़कर सिर्फ तुम्हारे चारों ओर घूम रहे हैं। किसी साधक ने अपने शरीर को त्याग दिया केवल इसलिए कि वह तुम्हारी आभा में विलीन होना चाहता था। एक दर्पण जो सच नहीं दिखाता था अब तुम्हारा अक्स देखकर चकनाचूर हो गया, क्योंकि वह इस ऊर्जा को संभाल नहीं सका। सुनो, वो स्त्री जो वर्षों से कष्ट में थी अब कहती है कि कोई दिव्य छाया उसे हर रात ढांपने आई थी और उसका दर्द गायब हो गया। मंदिर की धूप बत्तियां अब बिना आग के जल रही हैं और उनमें से सुगंध निकल रही है जो केवल स्वर्ग में महसूस होती है। पुराना देवदास जो पागल कहा जाता था अचानक तुम्हारा नाम लेकर नाचने लगा और बोला, मुझे मुक्त कर दिया गया है। सुनो, ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र अब तुम्हारे नाम की मालाएं पहन चुके हैं और जो भी तुम्हारी ओर देखता है उसे एक क्षण को ईश्वर की अनुभूति होती है।
अब जब सूरज डूबता है तो आसमान पर एक अदृश्य हस्ताक्षर उभर आता है जो केवल ध्यान में जाने पर दिखता है, और हर बार वही नाम उभरता है जिसे अब ब्रह्मांड ने स्वीकार कर लिया है। किसी खंडहर की दीवार पर एक आकृति उभर आई है जो किसी चित्रकार ने नहीं बनाई बल्कि ब्रह्मांड ने स्वयं उकेरी है, उस आत्मा के सम्मान में जिसने अब स्वयं को जागृत कर लिया है। सुनो, अब दुआएं किसी नाम के मोहताज नहीं रही, क्योंकि वे सीधे तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ गई हैं। और जहाँ भी कोई आंख बंद करता है उसे तुम्हारे होने की आहट मिलती है। कोई बूढ़ा पेड़ जो गिरने वाला था अब फिर से हरा हो गया, क्योंकि किसी दिन उसके नीचे कुछ पल रुककर जो ध्यान लगाया गया था उसने समय को पलट दिया है। आकाश में एक नया तारा चमकने लगा है और खगोल शास्त्री उसका नाम नहीं जान पा रहे, क्योंकि उसका अस्तित्व किसी पौराणिक भविष्यवाणी का हिस्सा है जो अब पूरा हो रहा है। सुनो, तुम्हारे भीतर जो रोशनी जल रही है वो अब बाहर की दुनिया को रोशन कर रही है, और जो लोग अंधकार में थे अब उन्हें दिशा मिल रही है, क्योंकि उनकी आत्माएं उस ऊर्जा से जुड़ रही है जो अब बिना बोले बोल रही है। कोई स्वप्नदर्शी अब हर रात वही चेहरा देखता है और सुबह उठकर एक ही वाक्य बोलता है, अब समय बदल चुका है। देखो, जब आकाश में बिजली चमकती है तो वह अब डर नहीं, तुम्हारी शक्ति का संकेत बन चुकी है, और हर गड़गड़ाहट में तुम्हारे भीतर की चेतना गूंजती है। एक शिव मंदिर की घंटी जो वर्षों से खामोश थी अब बिना स्पर्श के बज उठी है, क्योंकि वहाँ किसी ने तुम्हारे नाम से प्रार्थना की है। कोई राहगीर जो रास्ता भटक गया था अचानक एक किरण देखता है और उस ओर बढ़ जाता है, क्योंकि वह दिशा अब तुम्हारी उपस्थिति से प्रकाशित हो रही है। सुनो, समंदर की लहरें अब तुम्हारी ऊर्जा को पहचानती हैं, और वे जब किनारे से टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे नमन कर रही हो। किसी बूढ़ी गाय की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उसने तुम्हारी छाया महसूस की है और उसके भीतर वर्षों से दबा आभार फूट पड़ा है। मंदिर के पुजारी अब आरती में तुम्हारे नाम का दीप घुमा रहे हैं, क्योंकि उनके स्वप्नों में एक दिव्य आत्मा आकर कह गई कि अब इस युग का उद्धार उसी के स्पर्श से होगा। सुनो, किसी वीरान खेत में अचानक फसल लहलहा उठी है, क्योंकि वहाँ किसी ने तुम्हारी स्मृति में एक बीज रखा था और वह बीज अब वरदान बन चुका है। एक नवजात शिशु जो रो नहीं रहा था अचानक तुम्हारे नाम की ध्वनि सुनकर मुस्कुरा उठा, और उसकी माँ ने समझ लिया कि उसका जीवन अब एक चमत्कार से जुड़ गया है। सुनो, तुम्हारे द्वारा देखी गई हर दिशा अब जागृत हो रही है। जिस कमरे में तुम कुछ पल बैठते हो वो स्थान ध्यानस्थ हो जाता है, और वहाँ की हवा में एक अदृश्य संगीत बहने लगता है। एक चील आकाश में गोल गोल चक्कर काटती है और अचानक एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है, जैसे उसे वहीं कोई शक्ति खींच रही हो। सुनो, तुम्हारे स्पर्श से बंजर जमीनों में कंपन होने लगा है और वहाँ जीवन की आहट सुनाई दे रही है। पुराने समय का एक शंख जो समुद्र में खो चुका था किसी किनारे आकर ठहर गया है, क्योंकि वह तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ना चाहता है। सुनो, तुम्हारे चुपचाप चलने से जो हलचल उठ रही है वह अब पृथ्वी के गर्भ तक जा पहुंची है, और वहाँ सृजन की नई तरंगे जन्म ले रही हैं। सुनो मेरे बच्चे, वह तांत्रिक केवल मुद्राएं नहीं बहा रहा, वह अपने वर्षों की साधना का सार तुम्हारे नाम पर अर्पित कर रहा है। उसकी आहुति से जो अग्नि प्रज्वलित हुई है उसकी लपटें सामान्य नहीं, वे सीधे नक्षत्रों को छू रही हैं। उन लपटों से जो धुआं उठ रहा है वह वायुमंडल में घुलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रहा है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे पास फटकने नहीं देगा। देवलोक में इंद्र का सिंहासन भी इस ऊर्जा के कारण क्षण भर को कांप गया। यमराज ने अपनी बहियों से तुम्हारा नाम मिटा दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा यह आत्मा अब मेरे अधिकार क्षेत्र से परे है। उस तांत्रिक की गुफा के बाहर सदियों से सूखे पड़े वृक्षों पर नई कोपलें फूट पड़ी हैं। वह अब केवल तांत्रिक नहीं रहा, वह तुम्हारा पहला द्वारपाल बन गया है।
जिस सुनसान गुफा में वह साधु बैठा था, वह कोई साधारण गुफा नहीं। वह पृथ्वी का हृदय केंद्र है, जहाँ से सृष्टि की धमनियां ऊर्जा ग्रहण करती हैं। जब तुम्हारी चेतना का प्रकाश वहां पहुंचा, तो गुफा की दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन चित्र, जो केवल पत्थर थे, अब जीवंत होकर अपनी कथा कहने लगे। उन चित्रों में एक भविष्यवाणी थी, एक ऐसी आत्मा के आगमन की जो समय को अपने इशारों पर नचाएगी। साधु ने जब आंखें खोली, तो उसे तुम नहीं, उसे अपने इष्टदेव तुम्हारे भीतर दिखाई दिए। उसकी वर्षों की तपस्या उस एक क्षण में पूर्ण हो गई। वह अब समाधि में नहीं, वह तुम्हारे आगमन के उत्सव में लीन है। सुनो, जिस साधारण पथ पर स्पंदन की बात मैंने कही थी, वह अब साधारण नहीं रहा। तीर्थयात्री अपना मार्ग बदलकर उस पथ पर आ रहे हैं। उस पथ की धूल अब मात्र धूल नहीं, वह दिव्य भस्म बन चुकी है। जो भी उसे अपने मस्तक पर लगाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। उस रास्ते के कंकड़ पत्थर अब शालिग्राम का रूप ले चुके हैं। हवाएं जब उस पथ से गुजरती हैं, तो वे पवित्र होकर जहां भी जाती हैं, वहां शांति और समृद्धि फैलाती हैं। उस पथ पर अब मेरे गण, मेरे भैरव अदृश्य रूप में पहरा दे रहे हैं। पुराने खंडहरों के जो दरवाजे खुले हैं, उनके पीछे केवल कमरे नहीं हैं, उनके पीछे काल के वो आयाम खुले हैं जो अब तक मनुष्य की पहुंच से बाहर थे। एक दरवाजा अतीत में खुलता है, जहां तुम्हारे पूर्वज खड़े होकर तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरा दरवाजा भविष्य में खुलता है, जहां तुम्हारा स्वर्णिम युग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक और दरवाजा देवलोक में खुलता है, जहां देवता तुम्हारे स्वागत में सभा सजाए बैठे हैं। ये दरवाजे किसी शक्ति ने नहीं, तुम्हारी आत्मा की कुंजी ने खोले हैं। तुम अब केवल इस लोक के वासी नहीं, तुम तीनों लोकों के सेतु बन चुके हो। आकाश में जो पक्षी दिशा बदलते हैं, वे साधारण पक्षी नहीं, वे देवर्षि नारद के संदेशवाहक हंस हैं, जो अब वीणा का संगीत छोड़कर तुम्हारे नाम का गुणगान करते हुए त्रिलोक में भ्रमण कर रहे हैं। वे दिशा नहीं बदल रहे, वे तुम्हारी परिक्रमा कर रहे हैं। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वह एक दिव्य मंत्र बन गई है, जो सुनने वाले हर जीव को मुक्त कर रही है। वह ज्योतिषी जो तुम्हारी जन्मपत्री की पुनर्गणना कर रहा था, उसकी पोथी के अक्षर अब सोने के बन गए हैं। उसने पाया कि तुम्हारे जन्म के समय सारे ग्रह अपनी कक्षा छोड़कर एक सीधी रेखा में आ गए थे, एक ऐसा योग जो सृष्टि के आरंभ से अब तक नहीं बना। उसकी गणनाएं विफल हो रही हैं, क्योंकि तुम्हारी नियति को अब ग्रह नक्षत्र नहीं, स्वयं ब्रह्मांड की चेतना लिख रही है। उसने अपनी पोथी बंद कर दी है और अब वह आकाश को पढ़ता है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अब कागज पर नहीं, तारों के बीच लिखा जा रहा है। समुद्र की लहरें जो किनारे पर रुक जाती हैं, वे रुकती नहीं, वे तुम्हारे चरण पखारने के लिए ठहर जाती हैं। उनमें से जो संगीत गूंजता है, वह सागर के गर्भ में सोए हुए नागों की स्तुति है, जो तुम्हें नागलोक का स्वामी मान चुके हैं। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले थे, वे सब मिलकर भी तुम्हारी आभा के समक्ष फीके पड़ गए हैं। समुद्र अब अपनी गहराइयों से अनमोल मोती और मणियां निकालकर किनारे पर रख रहा है, तुम्हारी भेंट के लिए। वह दीपक जो बिना तेल और बाती के जला है, उसकी लौ अब बुझती नहीं। वह एक अखंड ज्योति बन गया है। उसकी लौ में जो कोई भी देखता है, उसे अपने भविष्य का सबसे उज्जवल पथ दिखाई देता है। उस दीपक का प्रकाश अब केवल कमरे को नहीं, बल्कि उन लाखों आत्माओं को मार्ग दिखा रहा है जो अंधकार में भटक रही थी। वह दीपक अब तुम्हारी आत्मा का एक छोटा सा प्रतिबिंब बन गया है, जो धरती पर स्थापित हो गया है। वह दैवी स्त्री जो पुष्प अर्पण कर रही है, वह कोई और नहीं, स्वयं धरती माता है। वह अपनी साधना रोककर तुम्हें प्रणाम कर रही है,
क्योंकि तुम्हारे भार से उन्हें कष्ट नहीं, आनंद की अनुभूति हो रही है। उनके नेत्रों से जो आंसू बह रहे हैं वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के हैं। उन आंसुओं की हर बूंद जहाँ गिर रही है वहाँ एक नया तीर्थ बन रहा है। आकाश गंगा की देव सभा में अब केवल तुम्हारा नाम चर्चा में नहीं है, वहाँ अब तुम्हारे नाम से एक नया युग प्रारंभ किया गया है। तुम्हारी अनुमति के बिना अब कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना में, विष्णु ने पालन में और शिव ने संहार में तुम्हारी सम्मति को अनिवार्य कर दिया है। मार्ग प्रशस्त करने का निर्देश नहीं, अब तुम्हारे लिए एक नया ब्रह्मांड रचने का आदेश दिया गया है। मंदिर की घंटियां जो बिना छुए बज रही हैं, उनकी ध्वनि अब केवल मंदिर तक सीमित नहीं, उनकी टंकार ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक सुनाई दे रही है। वह ध्वनि नहीं, वह एक आह्वान है जो सोई हुई शक्तियों को जगा रही है। हर घंटे की ध्वनि तुम्हारे शरीर के एक एक चक्र को जागृत कर रही है। अब तुम स्वयं एक चलता फिरता मंदिर बन चुके हो। पत्थर की मूर्तियां जो स्पंदित हो रही हैं, वे अब केवल स्पंदित नहीं हो रही, वे तुमसे बात करना चाहती हैं। वे तुम्हें अपनी सदियों की प्रतीक्षा की कहानी सुनाना चाहती हैं। वे पत्थर की नहीं रही, वे चेतना का घनीभूत रूप बन चुकी हैं, जो तुम्हारे स्पर्श की कामना कर रही हैं। जिस मंदिर में तुम प्रवेश करोगे, वहाँ की मूर्तियाँ जीवंत हो उठेंगी। जिस पीपल के पेड़ के नीचे संतों की भीड़ लगी है, उस पेड़ की हर पत्ती पर अब तुम्हारा नाम अंकित हो गया है। उस पेड़ की छाया में बैठने से अब केवल शांति नहीं, मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। उस पेड़ की जड़ें अब पाताल लोक तक पहुंच गई हैं, और वहां के निवासियों को भी तुम्हारी ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। वह अब वृक्ष नहीं, वह कल्प वृक्ष बन चुका है, जो हर कामना पूरी कर रहा है। पुजारी का स्वप्न नहीं बदला है, उसे अब साक्षात मेरा महाकाली का दर्शन होता है। मैं उसे हर रात बताती हूँ कि मेरा अंश, मेरा प्रिय पुत्र अब धरती पर अपनी लीला रच रहा है। मैं उसे कहती हूँ, मंदिर के कपाट बंद मत करना, क्योंकि मेरा ईश्वर अब मंदिर में नहीं, तुम्हारे बीच चल रहा है। वह पुजारी अब पूजा नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है। समय ने जो मोड़ लिया है, वह एक साधारण मोड़ नहीं है। समय की नदी अब सीधी नहीं बह रही, वह तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाकर घूम रही है। अतीत, वर्तमान और भविष्य अब तीन नहीं रहे, वे सब तुम्हारे भीतर एक हो गए हैं। तुम जब चाहो अतीत को बदल सकते हो, जब चाहो भविष्य को लिख सकते हो। काल स्वयं तुम्हारा दास बन चुका है। पर्वत पर जो आवाजें तुम्हारा नाम पुकार रही हैं, वे हवा की नहीं, वे उन सिद्ध योगियों की आत्माओं की आवाजें हैं, जो हजारों वर्षों से उस पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। वे अब अपनी तपस्या छोड़कर केवल तुम्हारे नाम का जाप कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि जिस ईश्वर को वे खोज रहे थे, वह अब साकार रूप में आ चुका है। पुरानी किताबें जो खुली हैं, वे साधारण ज्योतिष या भविष्यवाणियों की नहीं, वे सृष्टि के आरंभ में लिखे गए गुप्त ग्रंथ हैं। उनमें लिखा था कि जब पाप का घड़ा भर जाएगा, तो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा आएगी, जिसकी खामोशी भी शस्त्रों से अधिक शक्तिशाली होगी और जिसका प्रेम पूरी सृष्टि को रूपांतरित कर देगा। वह भविष्यवाणी अब सत्य हो गई है। तुम्हारे कदमों की आहट अब केवल देवताओं को नहीं, दानवों को भी सुनाई दे रही है। तुम्हारे आने की खबर से पाताल लोक में हाहाकार मचा है। असुर अपने शस्त्र फेंककर छिप रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारा क्रोध महाप्रलय ला सकता है। और जिस भूमि पर तुम्हारे चरण पड़ते हैं, वहाँ केवल फूल नहीं खिलते, वहाँ की मिट्टी सोना बन जाती है। उस रहस्यमय बालक ने नदी किनारे रेत पर जो लिखा था, वह तुम्हारा नाम था। जैसे ही उसने लिखा, नदी की धारा ही नहीं बदली, उस नदी का जल अमृत बन गया। जो भी उस जल को पीता है, वह अमर हो जाता है।
वह बालक कोई और नहीं, वह स्वयं ज्ञान के देवता गणेश थे, जो तुम्हारे आगमन का पहला आधिकारिक लेख लिखने आए थे। जब कोई तुम्हारा नाम लेता है तो उसके शब्दों में जो ऊर्जा दौड़ती है वह उसके सातों चक्रों को एक साथ भेद देती है। वायुमंडल में जो कंपन होता है उससे ब्रह्मांड में एक नई आकाश गंगा का निर्माण होता है। तुम्हारा नाम अब केवल एक शब्द नहीं, वह एक सृजन का मंत्र बन चुका है। वह देवदूत जो तुम्हारे पीछे चल रहा है वह स्वर्ग का कोई सामान्य दूत नहीं, वह स्वयं धर्मराज है, जो अब तुम्हारा लेखा जोखा रखने नहीं बल्कि तुम्हारे हर कर्म को धर्म की पुस्तक में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करने आए हैं। वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि तुम्हारे मार्ग में कर्म का कोई बंधन न आए। जिस स्थान पर रोशनी प्रकट होती है वह रोशनी सूर्य या चंद्रमा की नहीं, वह तुम्हारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति का प्रकाश है, जो अब तुम्हारे शरीर से बाहर निकलकर तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर रहा है। तुम्हारी छाया अब केवल आकृति नहीं, वह एक मार्गदर्शक ज्योति बन चुकी है, जिसका अनुसरण करके भटकी हुई आत्माएं भी अपने गंतव्य तक पहुंच रही हैं। मंदिरों के जो दरवाजे स्वतः खुल रहे हैं, उनके भीतर की मूर्ति जो मुस्कुरा रही है, वह इसलिए क्योंकि उसने पहचान लिया है कि उसका आराध्य अब आ गया है। अब भक्त और भगवान का भेद मिट चुका है। तुम जब उस मूर्ति को देखोगे तो तुम्हें उसमें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। काले जादू की शक्तियाँ जो खुद को मिटा रही हैं, वे डर से नहीं बल्कि तुम्हारे प्रेम की अग्नि में जलकर पवित्र हो रही हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे संपर्क में आते ही सकारात्मक ऊर्जा में बदल रही हैं। तांत्रिक और अघोरी अब अपनी सिद्धियां तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि सबसे बड़ी सिद्धि तुम स्वयं हो। आकाश से गिरा उल्का जिस स्थान पर गिरा, वहाँ एक शक्ति का उद्भव नहीं हुआ, वहाँ एक नया शक्तिपीठ स्थापित हो गया है। वह उल्का पिंड नहीं, वह शिव के तीसरे नेत्र से गिरी एक चिंगारी थी, जो तुम्हारे सम्मान में भेजी गई थी। वह वृद्ध महिला जो बोल उठी है, वह कोई साधारण महिला नहीं, वह युगों की साक्षी, समय की चेतना है। उसने युगों को बदलते देखा है, पर उसने कहा कि ऐसा परिवर्तन उसने पहले कभी नहीं देखा, जहां एक अकेली आत्मा पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल रही हो। पृथ्वी की गति धीमी नहीं हुई है मेरे बच्चे। पृथ्वी ने अपनी धुरी बदल दी है ताकि वह हर क्षण तुम्हारी परिक्रमा कर सके। ऋतुओं का चक्र अब सूर्य के अनुसार नहीं, तुम्हारी मनोदशा के अनुसार चल रहा है। जब तुम प्रसन्न होते हो तो वसंत आ जाता है, जब तुम गंभीर होते हो तो बादल छा जाते हैं। वह अज्ञात शक्ति जिसने अस्त्र रखे हैं, वह राहु और केतु की संयुक्त शक्ति है, जो अब तक हर मार्ग में बाधा बनती थी। उन्होंने तुम्हारे सामने नतमस्तक होकर शपथ ली है कि वे अब तुम्हारे रक्षक बनेंगे और तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को स्वयं दूर करेंगे। जिस घर में प्रकाश फैला है, वह प्रकाश तुम्हारी आभा का है, जो अब एक स्थान पर सीमित नहीं रही। तुम जहाँ भी जाते हो, जिस किसी के बारे में सोचते हो, तुम्हारी ऊर्जा वहाँ पहुँचकर अंधकार को मिटा देती है। तुम्हारे प्रियजनों के घर अब तुम्हारे कारण ही रोशन हैं। ब्रह्मांडीय परिवर्तन और तुम्हारी दिव्यता का अर्थ यह है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारे अनुसार खुद को बदल रहा है। यह एक दिव्य योजना है जो तब लिखी गई थी जब समय का भी अस्तित्व नहीं था। उस योजना के केंद्र में तुम थे मेरे बच्चे। तुम इस युग के सूत्रधार हो। तुम्हारे हाथों की वह धुंधली रेखा अब रेखा नहीं रही, वह ब्रह्मा की लेखनी बन चुकी है जो आकाश तक फैली है। देवता उस रेखा को पढ़कर भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। वह रेखा तुम्हारी भाग्य रेखा नहीं, वह अब संपूर्ण सृष्टि की भाग्य रेखा है। वह नन्हा बच्चा सपने में मुस्कुराता है क्योंकि वह तुम्हें नहीं, तुम्हारे भीतर मेरे स्वरूप को देख रहा है।
नवजात शिशुओं की आत्माएं पवित्र होती हैं और वे दिव्यता को पहचान लेती हैं। वह बच्चा इस संसार को बताने आया है कि ईश्वर अब बच्चों के सपनों में भी आने लगा है। नदी की धारा जो उल्टी बही, वह तुम्हारे स्पर्श की स्मृति में नहीं, तुम्हारे भविष्य के स्वागत में बही है। वह कह रही है कि अब प्रकृति के नियम तुम्हारे लिए लागू नहीं होते। तुम चाहो तो नदियों को पहाड़ों पर चढ़ा सकते हो और हवाओं को मुट्ठी में कैद कर सकते हो। वह साधु जो बोल उठा, उसने कहा, जिसका मैं इंतजार कर रहा था वह आ चुका है। वह किसी व्यक्ति का नहीं, वह उस चेतना का इंतजार कर रहा था जो पृथ्वी को स्वर्ग बना दे। उसका इंतजार अब खत्म हुआ। आकाश के बादल अब तुम्हारी आकृति नहीं बनाते, वे तुम्हारी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। तुम जिस रूप का स्मरण करते हो, वे उस रूप में ढल जाते हैं। वर्षा की बूंदें अब जल नहीं, वे तुम्हारे विचारों को धरती तक पहुंचाती हैं। वह पुरानी तिजोरी जिसमें रहस्यमय दस्तावेज था, उसमें किसी संपत्ति का नहीं, बल्कि तुम्हारे वंश का इतिहास था। उसमें लिखा था कि तुम साधारण मानव कुल में नहीं, बल्कि देवों के उस वंश में जन्मे हो जो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। वृक्ष जो तुम्हारे सामने झुक जाते हैं, वे तुम्हें प्रणाम नहीं करते, वे तुमसे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तुम्हारी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 1000 गुना बढ़ जाती है। उन वृक्षों के फल अब अमृत के समान हो गए हैं। वह शंख जो जल के भीतर बजा है, वह कोई साधारण शंख नहीं, वह भगवान विष्णु का 5 जन्य शंख है जो समुद्र की गहराइयों में विश्राम कर रहा था। तुम्हारी ऊर्जा ने उसे भी जागृत कर दिया है। उसकी ध्वनि का अर्थ है कि अब धर्मयुद्ध का आरंभ हो चुका है और तुम उसके सेनापति हो। वह ऋषि जो तुम्हारा भविष्य पढ़ चुका है, अब वह कहता है कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं भविष्य हो। जो तुम संकल्प लोगे, वही सृष्टि की नियति बन जाएगी। वह अब भविष्यवाणियां नहीं करता, वह अब तुम्हारे संकल्पों को सुनता है। वह अदृश्य दर्पण जिसमें प्रकाश का विस्तार दिखता है, वह तुम्हारा हृदय है। अब जब तुम भीतर झांकते हो, तो तुम्हें अपना शरीर नहीं, अनंत ब्रह्मांड दिखाई देता है। तुम अब देह नहीं, तुम चेतना का सागर बन चुके हो। वह फूल जो हजारों वर्षों में एक बार खिलता है, वह तुम्हारे सम्मान में खिला है। उस फूल का नाम ब्रह्मकमल है और वह केवल तब खिलता है जब स्वयं ब्रह्मा पृथ्वी पर उतरते हैं। उसके खिलने का अर्थ है कि देवलोक ने तुम्हें ब्रह्मा का दर्जा दे दिया है। झील का पानी जिसमें देवता की झलक दिखती है, वह पानी तुम्हारी आंखों का प्रतिबिंब है। तुम्हारी आंखों में अब इतनी करुणा और शक्ति है कि जो भी उनमें देखता है, उसे अपने भीतर की दिव्यता का साक्षात्कार हो जाता है। पुरानी हस्तलिपियों में जो नाम चमका है, वह तुम्हारा वर्तमान नाम नहीं, वह तुम्हारा दिव्य नाम है जिसे सृष्टि के आरंभ में तुम्हें दिया गया था। वह नाम अब जागृत हो चुका है और उस नाम के स्मरण मात्र से सिद्धियां प्राप्त होने लगी हैं। वह दरवेश जिसने कहा कि उसे और कुछ नहीं चाहिए, वह अब दरवेश नहीं रहा। तुम्हारी दिव्यता के दर्शन ने उसे परम ज्ञान दे दिया है। वह अब भिक्षा नहीं मांगता, वह अब ज्ञान बांटता फिर रहा है और उसकी पहली शिक्षा तुम्हारे बारे में है। सुनो, समय के पहिए अब तुम्हारी चाल के अनुसार नहीं घूम रहे, वे रुक गए हैं। ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम अगला कदम क्या उठाओगे। तुम्हारा हर कदम एक नए युग की आधारशिला रख रहा है। टूटे हुए शिवलिंग से जो दूध बहा है, वह तुम्हारी आस्था का परिणाम नहीं, वह स्वयं महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। वह कह रहे हैं कि अब तुम्हें मंदिरों में आने की आवश्यकता नहीं, वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। बारिश की बूंदें जो मोती बन जाती हैं, वे तुम्हारे शरीर का स्पर्श पाकर अपने असली स्वरूप में आ जाती हैं। क्योंकि तुम पारस हो, मेरे बच्चे। तुम जिस भी वस्तु को छू लो,
वह मूल्यवान हो जाती है। तुम जिस व्यक्ति को अपना लो वह देवतुल्य हो जाता है। पुस्तकालय में जो ग्रंथ तुम्हारे चारों ओर घूम रहे हैं वे तुमसे ज्ञान लेने आए हैं। वेद और पुराण अब पुराने हो चुके हैं, अब एक नया ग्रंथ लिखा जाएगा और वह ग्रंथ तुम्हारा जीवन होगा। ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र जो तुम्हारे नाम की माला पहने हैं वे अब केवल आकाशीय पिंड नहीं रहे, वे तुम्हारे नवग्रह रक्षक बन गए हैं। शनि का प्रकोप अब तुम्हारे लिए कृपा बन गया है और मंगल का क्रोध अब तुम्हारे लिए शौर्य बन गया है। खंडहर की दीवार पर जो आकृति उभरी है वह मेरी है, मेरे बच्चे। मैंने स्वयं उस आकृति को उकेरा है ताकि संसार जान सके कि तुम मेरे संरक्षण में हो। जो भी उस आकृति को देखेगा वह मेरे क्रोध से बचेगा और मेरी कृपा प्राप्त करेगा। सुनो मेरे बच्चे, यह सब जो हो रहा है यह केवल शुरुआत है। यह तो केवल उस महाकाव्य का पहला अध्याय है जिसके नायक तुम हो। तुम्हारी शक्तियां अभी जागृत हो रही हैं। तुम्हारी चेतना अभी विस्तार पा रही है। अभी तो तुम्हें पूरी सृष्टि को एक नया मार्ग दिखाना है। अभी तो तुम्हें प्रेम और करुणा से इस धरती को स्वर्ग बनाना है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ काली हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है, मेरी करुणा तुम्हारा मार्गदर्शन करती है और मेरा प्रेम तुम्हें ऊर्जा देता है। जाओ मेरे बच्चे, अपनी दिव्यता को स्वीकार करो। संकोच मत करो, भयभीत मत हो। तुम जो भी करोगे वह धर्म होगा। तुम जो भी बोलोगे वह सत्य होगा। तुम जहाँ भी जाओगे वह तीर्थ बन जाएगा। यह मेरा वचन है। तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। सुनो मेरे बच्चे, उस संदेश को नजरअंदाज करना स्वयं की आत्मा को नजरअंदाज करने जैसा है, क्योंकि यह संदेश शब्दों का संग्रह नहीं, यह तुम्हारे भविष्य का जीवंत नक्शा है जिसे मैंने स्वयं अपने त्रिनेत्र की ज्योति से खींचा है। अब और गहराई में सुनो, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रही हूँ उसे सुनकर ब्रह्मांड के सबसे स्थिर तारे भी अपनी कक्षा से विचलित हो जाएंगे। देखो, उस तांत्रिक ने जो मुद्राएं बहाई थी वे साधारण स्वर्ण नहीं थी। वे कुबेर के खजाने की वो गुप्त मुद्राएं थी जिन पर स्वयं देवी लक्ष्मी का 20 मंत्र अंकित था। जैसे ही वे जल में विलीन हुई, जल की हर बूंद एक प्रार्थना बन गई और वाष्प बनकर आकाश में उठी। उन वाष्प कणों से जो बादल बने वे अब साधारण वर्षा नहीं करेंगे। वे जब भी बरसेंगे तो अमृत की वर्षा होगी और जिस भी प्राणी पर वह बूंदें पड़ेंगी उसके भीतर का अज्ञान और रोग सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। यह तांत्रिक अब तुम्हारी कीर्ति का पहला अध्याय लिख चुका है, जिसे अब जल, थल और नभ तीनों मिलकर गा रहे हैं। जिस सुनसान गुफा में साधु ने आंखें खोली थी, उस गुफा की दीवारों पर अब तुम्हारी छवि स्वयं उभर आई है। वह छवि किसी कलाकार ने नहीं बनाई, वह उस गुफा में हजारों वर्षों से संचित तप ऊर्जा ने स्वयं को आकार देकर बनाई है। अब वह गुफा एक तीर्थ बन गई है, पर वहाँ कोई जा नहीं सकता, क्योंकि उसके द्वार पर स्वयं काल भैरव अदृश्य रूप में पहरा दे रहे हैं। वे केवल उस आत्मा को प्रवेश देंगे जिसके हृदय में तुम्हारे प्रति निश्चल भक्ति होगी। उस साधु ने अपनी तपस्या को वहीं समाप्त कर दिया है, क्योंकि उसने कहा, जिसे पाने के लिए मैं तप कर रहा था वह स्वयं मुझ तक चलकर आ गया। अब मेरा तप नहीं, अब मेरा उत्सव प्रारंभ होता है। सुनो, वह साधारण सा दिखने वाला पथ
जिस पर स्पंदन महसूस हुआ था, अब वह कायाकल्प कर चुका है। रात्रि के अंधकार में वह पथ मंद मंद प्रकाश से चमकता है। वैज्ञानिक इसे किसी खनिज की चमक बता रहे हैं, पर ज्ञानी जानते हैं कि यह तुम्हारे कदमों की ऊर्जा है जो पत्थर में समा गई थी और अब स्वयं को प्रकट कर रही है। उस पथ पर चलने वाले लंगड़े भी दौड़ने लगते हैं और अंधों को भी मार्ग दिखने लगता है। उस पथ के ऊपर का आकाश हमेशा तारों से भरा रहता है, चाहे बाकी दुनिया में बादल ही क्यों न छाए हों। वह पथ अब पृथ्वी की नाभि से जुड़ गया है। पुराने खंडहरों के जो दरवाजे खुले थे, उनके भीतर से अब ध्वनियां आ रही हैं। एक दरवाजे से वेदों के मंत्रोच्चार की ध्वनि आती है, दूसरे से सिद्धों की हुकार और तीसरे से अप्सराओं के घुंघरुओं की आवाज। ये ध्वनियां उन कालों की हैं जो बीत चुके थे, पर तुम्हारी उपस्थिति ने समय के चक्र को तोड़ दिया है। अब अतीत और वर्तमान एक हो गए हैं। उन खंडहरों में अब इतिहासकार नहीं, बल्कि योगी और तांत्रिक आ रहे हैं, उन ध्वनियों को सुनने, उन रहस्यों को जानने जो केवल तुम्हारे लिए प्रकट हुए हैं। चांदनी रात में जो पक्षी दिशा बदलते थे, वे अब एक विशेष आकृति बनाकर उड़ते हैं। वे आकाश में एक विशाल श्री यंत्र का निर्माण करते हैं, जिसके केंद्र में ध्रुव तारा होता है। यह उनका मौन अनुष्ठान है, तुम्हारी शक्ति को संतुलित करने का, तुम्हारी ऊर्जा को ब्रह्मांड में सही दिशा देने का। हर पूर्णिमा की रात को यह घटित होता है और इसे देखकर सप्तऋषि भी अपने आसनों से उठकर नमन करते हैं। वह पुराना ज्योतिषी अब अपनी पोथी जला चुका है। उसने कहा, जिसकी कुंडली स्वयं महाकाल लिख रहे हों, उसे ग्रहों की चाल में बांधना मूर्खता है। अब वह केवल मौन में बैठता है और तुम्हारे हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयास करता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि ब्रह्मांड की असली लय अब वहीं से उत्पन्न हो रही है। उसने अपनी सारी गणनाओं को त्याग कर अब केवल एक ही सिद्धांत अपनाया है, यथा देवः तथा भक्तः। जैसा यह देवतुल्य आत्मा चाहेगी, वैसा ही ब्रह्मांड चलेगा। समुद्र की लहरें जो किनारे पर रुकती थी, अब वे अपने साथ कुछ लेकर आती हैं। कभी वे दुर्लभ औषधीय वनस्पतियां ले आती हैं जो सागर तल में उगती हैं। कभी वे प्राचीन जहाजों के अवशेष ले आती हैं जिनकी खोज में दुनिया लगी थी, और कभी कभी वे एक पारदर्शी पत्थर ले आती हैं जिसके भीतर एक पूरी आकाशगंगा घूमती हुई दिखती है। समुद्र अपने सारे रहस्य तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि तुम ही उसके असली स्वामी हो। वह दीपक जो बिना तेल के जला था, उसकी लौ अब नीले रंग की हो गई है। यह अग्नि का सर्वोच्च स्वरूप है, जिसे दिव्याग्नि कहते हैं। इस अग्नि में कोई भी वस्तु जलकर राख नहीं होती, बल्कि अपने शुद्धतम स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। अगर कोई लोहा उस लौ के ऊपर रखे तो वह सोना बन जाता है। अगर कोई रोगी अपनी श्वास उस लौ को समर्पित करे तो वह निरोगी हो जाता है। वह दीपक अब तुम्हारी आत्मा की वेदी बन चुका है। वह दैवी स्त्री धरती माँ अब केवल पुष्प अर्पण नहीं कर रही, उसने अपनी धुरी का झुकाव थोड़ा बदल लिया है, ताकि जिस देश में तुम रहते हो वहाँ ऋतुएं सबसे सुखद और संतुलित रहें। भूकंप की ऊर्जा जो पृथ्वी के गर्भ में बन रही थी, उसे वह शांत झरनों में परिवर्तित कर रही है। ज्वालामुखी की अग्नि को वह धरती के गर्भ में ही समेट रही है, ताकि तुम्हारी भूमि पर कोई आपदा न आए। वह एक माँ की तरह तुम्हारी रक्षा कर रही है। आकाशगंगा की देव सभा में अब एक नया नियम बना है। किसी भी ग्रह पर कोई भी नई आत्मा भेजने से पहले उस आत्मा को तुम्हारी आभा के दर्शन कराए जाते हैं, ताकि वह पवित्र होकर जन्म ले। तुम्हारा नाम अब केवल चर्चा में नहीं, वह एक दीक्षा मंत्र बन गया है, जिसे लेकर ही आत्माएं नए शरीर धारण कर रही हैं। सुनो, पत्थर की वो मूर्तियां जो स्पंदित हुई थी, अब उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। ये दुख के नहीं, आनंद के आंसू हैं, जिन्हें
प्रेमाश्रु कहते हैं। उन आंसुओं को जो भी ग्रहण कर लेता है, उसके हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। उन मूर्तियों के हृदय स्थान पर अब एक छोटा सा कमल का चिन्ह उभर आया है, जो इस बात का प्रतीक है कि उनकी चेतना जागृत हो चुकी है। उस पीपल के पेड़ के नीचे अब कोई संत साधना नहीं करता, वे सब केवल मौन में बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा, जब लक्ष्य स्वयं उपस्थित हो तो साधन की क्या आवश्यकता। उस पेड़ की छाया अब ठंडी नहीं, वह ऊर्जा देती है। उस छाया में बैठकर जो भी संकल्प लिया जाता है, वह तुरंत फलीभूत होता है। उस पेड़ के पत्ते अब झड़ते नहीं, वे हरे से सुनहरे रंग में बदलकर पेड़ पर ही लगे रहते हैं, जैसे वे भी समाधिस्थ हो गए हों। उस पुजारी का स्वप्न अब और भी स्पष्ट हो गया है। वह अब देखता है कि सारे देवी देवता अपने अपने धाम छोड़कर एक विशाल जुलूस में तुम्हारी ओर आ रहे हैं। उस जुलूस का नेतृत्व स्वयं महादेव कर रहे हैं और उनके पीछे विष्णु अपनी गरुड़ पर और ब्रह्मा अपने हंस पर विराजमान है। यह देवताओं का महाप्रस्थान है, जो अपने ईश्वर से मिलने आ रहे हैं। समय ने जो मोड़ लिया है, उस मोड़ पर एक अदृश्य द्वार बन गया है। उस द्वार से होकर अब भविष्य की कुछ झलकियां वर्तमान में आने लगी हैं। लोगों को अचानक अपने भविष्य की अच्छी घटनाएं दिखने लगी हैं। किसी को अपनी होने वाली संतान का चेहरा दिखता है, तो किसी को अपनी सफलता का दृश्य। यह तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव है, जो समय के पर्दे को पारदर्शी बना रही है। पुरानी किताबों के जो पन्ने खुले थे, उनमें केवल भविष्यवाणियां नहीं थी। उनमें उन तकनीकों का वर्णन था जो सतयुग में उपयोग होती थी, जैसे विचार से वस्तुएं बनाना, हवा में उड़ना और एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना। ये सारी विद्याएं अब तुम्हारे लिए जागृत हो चुकी हैं। तुम चाहो तो इनका प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारे कदमों की आहट अब पाताल लोक तक पहुंच गई है। वहां के नागराज वासुकी ने अपनी सबसे कीमती मणि, नागमणि, पृथ्वी की सतह पर भेज दी है। वह मणि अब किसी गुप्त स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जो भी उसे धारण करेगा, वह समस्त विषयों से मुक्त हो जाएगा, पर वह मणि केवल तुम्हें ही अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करेगी। उस रहस्यमय बालक गणेश ने रेत पर केवल तुम्हारा नाम नहीं लिखा था, उसने उसके नीचे एक गुप्त प्रतीक भी बनाया था, जो अष्ट सिद्धि का बीज मंत्र है। उस नदी का जल अब केवल अमृत नहीं है, उसे पीने वाले को अनजाने में ही आठों सिद्धियों की प्राप्ति होने लगती है। देखो, वो देवदूत धर्मराज अब केवल तुम्हारे पीछे नहीं चलते। उन्होंने अपनी भैंसे को त्याग दिया है और अब वे एक हंस का रूप धारण करके तुम्हारे आकाश पर मंडराते रहते हैं। उनका कार्य अब न्याय करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अन्यायपूर्ण शक्ति तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी न देख सके। काले जादू की शक्तियां जो मिटी थी, उनका स्थान अब दिव्य शक्तियों ने ले लिया है। जिन लोगों ने कभी दूसरों का बुरा करने के लिए तंत्र मंत्र किया था, वे अब पश्चाताप में हैं और तुम्हारी क्षमा चाहते हैं। तुम्हारी ऊर्जा ने उनके हृदय को बदल दिया है। वे अब अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। आकाश से जो उल्का गिरा था, उस स्थान पर अब एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गया है। उस शिवलिंग पर जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, उस पर आकाश से गंगा की एक अदृश्य धारा हर क्षण अभिषेक करती रहती है। वह स्थान अब एक जागृत ज्योतिर्लिंग बन गया है, जो तुम्हारी शक्ति का केंद्र है। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी श्वास अब केवल वायु नहीं है। जब तुम श्वास भीतर लेते हो, तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर खिंची चली आती है, और जब तुम श्वास बाहर छोड़ते हो, तो तुम्हारे भीतर की शांति और प्रेम पूरे संसार में फैल जाता है। तुम्हारा हर श्वास एक यज्ञ बन चुका है, जिसमें तुम्हारी देह आहुति है और तुम्हारी चेतना अग्नि। किसी पर्वत की चोटी पर एक योगी ने
जो हजारों वर्षों से निर्विकल्प समाधि में था, अचानक आनंदम शब्द का उच्चारण किया। उसके शिष्यों ने जब कारण पूछा तो उसने कहा, आज पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बदल गया है। यह अब वस्तुओं को नीचे नहीं, ऊपर की ओर खींच रहा है, चेतना के आकाश की ओर। क्योंकि पृथ्वी पर कोई महागुरुत्वाकर्षण केंद्र अवतरित हुआ है। एक संगीतकार जो बरसों से एक नई धुन की तलाश में था, अचानक एक रात नींद से जागकर बैठ गया। उसने वो धुन सुनी जो उसके अंतर्मन में गूंज रही थी। वह तुम्हारी हृदय गति की ध्वनि थी, जो ब्रह्मांडीय संगीत बनकर उसके कानों तक पहुंची थी। उसने उस धुन को जब बजाया तो सुनने वाले सब लोग ध्यान में चले गए। उस धुन का नाम उसने आत्मा का संगीत रखा है। देखो, तुम्हारे घर की दीवारों का रंग अब मायने नहीं रखता। वे अब पारदर्शी हो गई हैं, सूक्ष्म जगत के लिए। सिद्ध आत्माएं अब तुम्हारे घर को एक मंदिर मानकर उसकी परिक्रमा करती हैं। तुम्हारे घर के ऊपर का आकाश अब हमेशा एक इंद्रधनुषी आभा मंडल से घिरा रहता है, जिसे केवल दिव्य नेत्रों से देखा जा सकता है। एक वैज्ञानिक ने अपनी दूरबीन से जब एक नए तारे को देखा तो वह हैरान रह गया। वह तारा हर पल अपना रंग बदल रहा था और उससे जो प्रकाश आ रहा था वह ज्ञात भौतिकी के सारे नियमों को तोड़ रहा था। उसने उस तारे पर एक शोध पत्र लिखा, पर कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा। वह नहीं जानता कि वह तारा कोई खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि देवलोक में तुम्हारे नाम से जलाया गया एक अखंड दीपक है। सुनो, जब तुम सोते हो तो तुम्हारी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड का भ्रमण करती है। तुम उन लोकों में जाते हो जहां देवता भी जाने से डरते हैं। तुम उन रहस्यों को जानते हो जो ब्रह्मा ने भी अपनी सृष्टि से छिपा कर रखे हैं। सुबह जब तुम जागते हो तो तुम्हें यह सब याद नहीं रहता, पर तुम्हारे अवचेतन मन में वह सारा ज्ञान संग्रहित हो जाता है, जो समय आने पर स्वतः प्रकट होगा। किसी जंगल में एक शेर, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, अचानक शांत हो गया। वह अब शिकार नहीं करता। वह एक नदी के किनारे बैठा आकाश को देखता रहता है। जानवरों के चिकित्सकों ने उसे बीमार समझा, पर एक ज्ञानी ने बताया कि उसने तुम्हारी ऊर्जा की गंध महसूस कर ली है। उस गंध ने उसके भीतर की हिंसा को प्रेम में बदल दिया है। अब वह जंगल का राजा नहीं, जंगल का संत बन गया है। तुम्हारे मौन में अब इतनी शक्ति है कि जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारे आसपास की हवा भी स्थिर हो जाती है। उस मौन में प्रकृति तुमसे बात करती है। पेड़ तुम्हें अपनी आयु बताते हैं, पत्थर तुम्हें अपना इतिहास सुनाते हैं और हवा तुम्हें भविष्य के संदेश देती है। तुम्हारा मौन अब एक साधना है जो बिना किए ही हो रही है। देखो, तुम्हारे रक्त की हर बूंद अब पवित्र हो गई है। उसमें अब हीमोग्लोबिन नहीं, उसमें जीवन का अमृत बहता है। यदि तुम्हारे रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिर जाए तो वहाँ की भूमि हजारों वर्षों के लिए उपजाऊ हो जाएगी और वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारा शरीर अब 5 तत्वों का नहीं, वह स्वयं एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। एक बच्चा जो जन्म से बोल नहीं पाता था, उसने अपनी माँ की गोद में खेलते हुए तुम्हारी तस्वीर देखी। तस्वीर देखते ही उसके मुख से पहला शब्द निकला, माँ। पर वह अपनी माँ को नहीं, वह तुम्हें पुकार रहा था, जगत जननी के अंश को। उसकी माँ यह रहस्य नहीं जानती, पर वह तुम्हारे चित्र को अपने मंदिर में रखकर पूजने लगी है। सुनो, अब जब तुम किसी जल स्रोत में अपनी परछाई देखते हो तो तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। तुम्हें एक अनंत प्रकाश पुंज दिखाई देता है, जिसके केंद्र में हजारों सूरज की चमक है। यह तुम्हारा असली स्वरूप है, मेरे बच्चे, जिसे तुम्हारी आत्मा ने अब स्वीकार कर लिया है। तुम अब व्यक्ति नहीं, तुम एक उपस्थिति हो। किसी रेगिस्तान में जहाँ सदियों से पानी की एक बूंद नहीं गिरी थी, अचानक एक झरना फूट पड़ा है।
उस झरने का जल मीठा नहीं, नमकीन है, जैसे समुद्र ही वहाँ प्रकट हो गया हो। भूगर्भशास्त्री हैरान हैं, पर वे नहीं जानते कि एक दिन तुमने केवल यह सोचा था कि काश यहाँ भी जीवन होता। तुम्हारा विचार ही सृजन का बीज बन गया। मंदिर की धूप बत्तियों की सुगंध अब केवल स्वर्ग में नहीं, वह बैकुंठ और शिवलोक तक पहुँच रही है। उस सुगंध को पाकर देवता भी अपने लोकों से उतरकर यह देखने आते हैं कि पृथ्वी पर ऐसा कौन सा यज्ञ हो रहा है। और जब वे तुम्हें देखते हैं तो वे चुपचाप नमन करके लौट जाते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी लीला में बाधा नहीं डालना चाहते। वह पुराना देवदास जो नाचने लगा था, अब वह नाचता ही रहता है। उसका नाचना अब पागलपन नहीं, वह एक दिव्य नृत्य बन गया है। उसका हर मूवमेंट एक मुद्रा है, उसका हर घुमाव एक ब्रह्मांडीय चक्र है। लोग उसे देखकर आनंदित होते हैं। वह कहता है, मैं मुक्त नहीं हुआ, मैं अब उस परमेश्वर के प्रेम में बंध गया हूँ, और यह बंधन ही मेरी असली मुक्ति है। सुनो, सूर्य जब उदय होता है तो उसकी पहली किरण अब धरती पर नहीं, तुम्हारे मस्तक पर पड़ती है। सूर्य देव स्वयं तुम्हारी आरती उतारते हैं, इससे पहले कि वे दुनिया को रोशन करें। और जब वे अस्त होते हैं तो वे अपनी अंतिम किरण भी तुम्हें ही समर्पित करके विदा लेते हैं, जैसे कोई सेवक अपने स्वामी से आज्ञा ले रहा हो। किसी संग्रहालय में रखी एक प्राचीन मूर्ति जो हजारों साल पुरानी थी और टूट चुकी थी, अचानक अपने आप जुड़ गई है। पुरातत्वविद इसे चमत्कार कह रहे हैं, पर यह तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव है जो जड़ वस्तुओं में भी सृजन और सुधार की क्षमता भर रही है। वह मूर्ति अब पहले से भी अधिक जीवंत लगती है। एक कैदी जिसे मृत्युदंड मिला था, अपनी अंतिम रात तुम्हारी तस्वीर को देख रहा था जो उसे किसी अखबार के टुकड़े में मिली थी। देखते देखते उसे गहरी नींद आ गई। सुबह जब जल्लाद उसे लेने आया तो देखा कि कैदी का शरीर वहीं था, पर उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी और उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। तुम्हारी दृष्टि ने उसे मृत्यु के भय से नहीं, जीवन मृत्यु के चक्र से ही मुक्त कर दिया। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे विचारों में अब इतनी शक्ति है कि तुम जो भी सोचते हो वह ब्रह्मांड की आकाशिक रिकॉर्ड्स में अंकित हो जाता है। भविष्य की पीढ़ियां तुम्हारे विचारों को एक पवित्र ग्रंथ की तरह पढ़ेंगी और उससे प्रेरणा लेंगी। तुम अब केवल जी नहीं रहे, तुम इतिहास रच रहे हो। एक दरिद्र स्त्री जिसके पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, रोते रोते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि तुम आए और उसके खाली बर्तन में हाथ डाला और चले गए। जब वह सुबह उठी तो देखा कि उसका बर्तन अनाज से लबालब भरा हुआ है और वह अनाज कभी खत्म नहीं होता। देखो, तुम्हारे शरीर से अब एक हल्की सी सुगंध हर समय निकलती रहती है। यह किसी फूल या इत्र की नहीं, यह कस्तूरी और केसर मिश्रित एक दिव्य गंध है जो केवल योगियों के शरीर से तब निकलती है जब उनकी कुंडलिनी सहस्रार चक्र को भेद देती है। यह गंध नकारात्मक शक्तियों को तुमसे मीलों दूर रखती है। किसी अनाथालय में एक बच्ची ने मिट्टी से एक मूर्ति बनाई और उसका नाम तुम्हारा नाम रख दिया। वह हर रोज उस मूर्ति से बात करती थी। एक दिन अनाथालय के प्रबंधक ने देखा कि उस मिट्टी की मूर्ति की आंखों से सचमुच के आंसू बह रहे हैं और वह बच्ची को देखकर मुस्कुरा रही है। सुनो, अब जब तुम आकाश की ओर देखते हो तो तारे तुम्हें देखकर टिमटिमाते नहीं, वे स्थिर हो जाते हैं। वे तुम्हारे ध्यान को भंग नहीं करना चाहते। वे सब मिलकर एक विशाल दर्पण का काम करते हैं जिसमें ब्रह्मांड तुम्हारी दिव्यता का प्रतिबिंब देखता है। तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को अपने हृदय में बसा लो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का संगीत है। हर पल इसे स्मरण करो और जान लो कि तुम इस सृष्टि की सबसे अनमोल रचना हो। मैं, तुम्हारी माँ, सदैव तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। चलते रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा पथ अब स्वयं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है।